सभी को जय मसीह। हम वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति का 21 भाग। सभी को आशीष मिले। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुध लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्ति पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उसका खतना किया। जब परमेश्वर का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई भी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे लड़के बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम ने उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इसी दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपने दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम के सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी। और उसके लड़के भी उसे देखकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशर्म के जंगल में भटकने लगी। तब थैली का जल समाप्त हो गया। तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टपके पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझे को लड़के की मृत्यु दिखानी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उसे लड़के की सुनी और उसके दूत के स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी वाचा परमेश्वर को सुन पड़ी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वार एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आँखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर अपने लड़के को पिलाया। और तब परमेश्वर लड़के के साथ रहा। और जब वह
बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धुंधारी बन गया। वह परनाह नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति फिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब तुझसे या इस विषय में परमेश्वर की सामर्थ खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से कहेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं सामर्थ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उलझा दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया और न मैंने आज से पहले उसके विषय में कुछ सुना। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए। उन दोनों ने आपस में वाचा बाँधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तुमने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में सामर्थ खाई, इसी कारण उसका नाम बेर्शेबा पड़ा। तब जब उन्होंने बेर्शेबा में परम्परा वाचा बाँधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति फिकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गया। फिर अब्राहम ने बेर्शेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो संतान ईश्वर से प्रार्थना की। अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। हालेलुया। सभी को जय मसीह। आमीन।